22 जाने वाला है। अब केवल एक ही बृहस्पतिवार का सत्संग और पड़ेगा इस सप्ताह, है ना। तो अभी जब मैं आया तो सोच रहे थे कि आज क्या बताएं आपको, तो मन में ये आया कि चलो हम जान लो कि आप बच्चों में से मैं एक बच्चा बन गया अपने विचारों में, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि साल भर में हमने यहाँ पर क्या सोचा, जो हम लोग बात करते हैं उसमें मोटी मोटी बातें क्या थी। मान लो कि ये बात अगर तुम सोचते तो मैं उस रूप में बंद करके इसको सोचा, तो हमको तो ये लगा 4-5 पॉइंट जिसको अच्छा लगे नोट कर सकता है। मतलब ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि आप लोग इसके दिन में आते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकर कृपा राम की हुई पाम दे के इमारत सोई। जिस पर बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा होती है वही ऐसी एक्टिविटी में भाग लेता है। तो मैं सोच रहा था कि हमारा तो जन्म ही ऐसे परिवार में हो गया था जहाँ पर ये एक्टिविटी थी। ये तो भगवान बहुत बड़ी कृपा थी। अच्छा, आप लोग यहीं आसपास में रहते हो, पता चला यहाँ पाने लगे, बहुत बड़ी कृपा है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, बहुत बच्चे हैं ना यहाँ सुल्तानपुर में, पर ये मोहल्ले में ही बहुत है और हम लोग ऐसे भी बहुत हैं, लेकिन कहाँ तो राम नाम जाता है, ठीक है। अच्छा, राम नाम को जीवन में फर्स्ट प्लेस देना है। फर्स्ट प्लेस मतलब जब सुबह आप सोकर उठे तो अपने भगवान को याद किया, वही है फर्स्ट प्लेस देना। जब आप इम्तिहान में बैठे पहले उसको याद किया, फिर लिखना शुरू किया। जब पढ़ने बैठे उसकी याद किया, फिर पढ़ना शुरू किया। यही फर्स्ट प्लेस देना है, और क्या फर्स्ट प्लेस देना है, और कुछ नहीं। पूजा करो या ना करो, धूप बत्ती माला घुमाओ या ना घुमाओ, लेकिन ऐसे मुझसे याद कर लो, जाओ लो जीवन में प्राथमिकता दिया हुआ है। और जो ये नहीं करता वो भगवान को कितना भी माने, ये जान लो कि उसने कोई स्थान नहीं दिया। एक छोटी सी बात, हम लोग यही तो बात करते रहे विभिन्न तरह से, और पढ़ने में यही आया है। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बार बार कही जा रही है, इस बार न्यूज लेटर में भी आया है, आत्मनिरीक्षण। सोते समय क्या कहते हैं कि हम देखेंगे आज हमने क्या किया। आत्मनिरीक्षण तो कई बार बात हो चुकी है। तो आप कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे या किसी भी महात्मा के लेक्चर सुनोगे तो वो कहेंगे निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब वही कर्म लेवा अधिकार अस्ते माम फलिष्ठ कदाचन का सरलीकरण है, निस्वार्थ सेवा। आप जो कर रहे हैं ठीक है, मतलब उसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो कि हम ये हो जाएगा, हमको वो हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे या हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ये सारी होना खत्म होनी चाहिए। लेकिन ऐसे खत्म नहीं होगी हमारे कहने से या तुम्हारे सोचने से। ये तो बार बार जब सत्संग आओगे, स्वाध्याय करते रहोगे और उधर मन लगा रहेगा तो भगवान चाहेंगे तभी तो होगी। ये बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन आत्मनिरीक्षण से धीरे 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 हो सकता है जब तक आप लोग बुढ़े हो तब तक हो जाए। इसके लिए तो भाई शास्त्र ये कहते हैं कि बार बार मारना जन्म लेना पड़ता है, और जितना ये जन्म ने किया वो सब इकट्ठा होता जाता है, भगवान के अकाउंट में लिखा जाता है, और वही हम लोग भोग रहे हैं। ये शास्त्र वाली बात है। अच्छा, दूसरा, हर हाल में खुश रहना। एक बार भी खूब आता है, टीवी में भी आता है, संत लोग प्रवचन भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए पास हो गए बहुत खुश हो गए, फेल हो गए तो रो रहे हैं, पूरे घर में मातम छाया हुआ है। फेल होना भी तो कई बार आपको उदाहरण दिया है, उसमें कुछ अच्छा ही है। भगवान पता नहीं क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि उसमें लगे रहना, है ना। मतलब जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ना नहीं इसकी वजह से। भाई ये तो अच्छाई बुराई पास फेल है, रोना गाना तो चलते ही रहता है।
किसका रुका है बताओ? इसीलिए लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी को रुका तो नहीं आता। हम भी रोते हैं, हम भी खुश होते हैं, सभी साथ। तो दोनों एक साथ हो जाए, ये कैसे होगा? चाहे नहीं होगा, इसी से होगा, सत्संग से होगा, बातचीत से होगा, जब पढ़ते रहोगे तो। और लास्ट में ये कहेंगे कि अब वर्ष हमने कहा भी है आप लोगों को, जैसे रोज का आप निरीक्षण करते हैं तो सोचो कि वर्ष 2000 इस वाले पिछले वाले साल में या जो साल में खत्म होने वाला है, क्या मिला हमको यहाँ से? इसका उदाहरण हमने दिया था, फिर रिपीट करता हूँ कि मैं एक बार गुवाहाटी से जा रहा था दिल्ली, तो हमने एक किताब खरीदी गीता पर, मतलब भैरव भाभी जी का प्रवचन था, उसके आधार स्वाले थे, 2 रुपये किताब थी, 200 पेज की थी उस दिन। तो वो पढ़ते पढ़ते मैं वहाँ पहुँच गया, मैं दिल्ली ट्रेन में खत्म हो गई किताब। दिल्ली पहुँचते पहुँचते हमारे मन में विचार आया कि इसको पढ़ने से मिला क्या है? इसको पढ़ा हमने 200 पेज रास्ते में, हमें क्या पाया इसमें? तो हमारे अंदर से जहाँ से सवाल उठा था, कहीं उठा सवाल मन, वहीं से जवाब आया कि आदमी को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो तुरंत दूसरा सवाल वही सुन गया कि स्वधर्म है क्या? जो काम सहज प्राप्त हो वही स्वधर्म। और इसी चीज को हमने बताया है, हमारे गुरु जी ने एक बार उनको मार्गदर्शन देते बताया कि भाई जो काम हमारे पास स्वतः आते हैं वो भगवान के भेजे हुए होते हैं, कर सकें तो करना चाहिए, मजबूरी की बात और है। तो जैसे मान लीजिए तुम घर में हो, कोई आ गया, अरे भाई जरा हमारे ये काम कर देना, तो वो काम स्वतः आ गया। लेकिन आपको भगवान ने बुद्धि दी, मान लो आपको धोखा देने वाला है तो आप सोच सकते हैं ना, तो उसको मजबूरी, जब जो काम हमारे पास अपने आप आते हैं वो भगवान के भेजे हुए होते हैं, कर सके तो करना चाहिए, मजबूरी की बात और है। तो जब जान लो कि आदमी चालू है उसको परेशान करने के लिए बिल्कुल बना रहा है, तो मजबूरी में आ जाओ, तुम क्या दिक्कत? विवेक नहीं दिया ना भगवान ने। तो बेटा उस साल की ये शिक्षाएं, हम तुम्हारे ऐसे होते, अभी तुम नहीं सोचोगे, तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं, इतना एक्सपोजर नहीं है ना, इतना अनुभव नहीं है, लेकिन हम बच्चा बन के जो सोचे थे हमको नहीं लगा। तो अब हमारा एक आपसे होम असाइनमेंट है, वो ये है कि जो लिख कंपल्सरी नहीं है, ये जो कर सके, नॉट नेसेसरी सभी लोग करोगे। वर्ष 2000 में क्या सीखा आपने सत्संग में करके? और वो बहुत ज़्यादा 4 पढ़ने का नहीं चाहिए, 4 लाइन का चाहिए, आधा पेज का चाहिए, 1 पेज का चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप लोगों का वो मेंटल स्टेटस नहीं आया है कैसा लिख सको, ठीक है? यही हमने सोचा आज आपकी जगह वहाँ बैठ के मैं तो यही सोचता कि क्या मिला तो